कई वर्षों के बाद पहली बार हो रही है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा। 21 अगस्त से स्टार्ट है और 23 अगस्त को मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच में टेंशन अभी काफ़ी पीक पर है और हाल ही में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कुर्स्क रीजन में एक मेजर मिलिट्री एक्शन भी लिया है। इस हमले में यूक्रेन फोर्सेस ने कई रशियन सोल्जर्स को मारा है और कईयों को कैप्चर कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार 100 से अधिक रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं और करीब 50 से 100 के बीच में रशियन फोर्सेस को यूक्रेन फोर्सेस ने बंदी बना लिया है। मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 21 अगस्त से शुरू होने वाले पोलैंड और यूक्रेन के दौरे की। यह विज़िट क्यों सिग्निफिकेंट है, कौन कौन से इश्यू इस दौरान उठाए जाएंगे और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। रशिया की ओर से इस हमले के बाद रिटेलिएशन की संभावना है और रशिया काफ़ी तेज़ी से रिटेलिएट भी कर रहा है और उसने काफ़ी यूक्रेन सोल्जर्स को और उनके ड्रोन्स को काफ़ी मार भी गिराया है। रशियन मिलिट्री ने ऑलरेडी इस अटैक का बदला लेना भी शुरू कर दिया है और इसी दौरान कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंडिया ने इस मामले में न्यूट्रल स्टैंस बना रखा है और एमईए ने साफ कर दिया कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन नहीं करेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं इंडिया पोलैंड के रिलेशन के बारे में। इंडिया और पोलैंड का जो रिलेशन है वो एक काफ़ी लंबी और महत्वपूर्ण हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दोनों के देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग 1954 में स्थापित हो गए थे। पोलैंड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया। उसके बाद से दोनों देशों के क्षेत्रों में एक दूसरे में काफ़ी सहयोग भी किया है। पोलैंड एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और नाटो का भी एक मेंबर है। इस समय दोनों देशों के बीच में कई एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है, जिसमें से डिफेंस कॉर्पोरेशन, साइबर सिक्योरिटी और ट्रेड कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है होने के चांसेस है। पीएम मोदी का यह दौरा इस संबंध को और गहरा सकता है क्योंकि पोलैंड में डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई सारे समझौते साइन किए जाएंगे और आफ्टर एग्रीमेंट ये दोनों देशों के रिलेशन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर हम इंडिया पोलैंड का रिलेशन देखें वर्ल्ड वार से, तो इंडिया पोलैंड के संबंध तो काफ़ी पुराने हैं। वर्ल्ड वार वन में भी इसका जिक्र हुआ है। भारतीय सैनिकों ने वर्ल्ड वार वन में अलाइड फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें से लगभग 1.3 मिलियन भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। उनमें से कई यूरोप के विभिन्न मोर्चों पर लड़े, जिनमें से पोलैंड भी शामिल था। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और अलाइड विक्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी पोलैंड में कई जगहों पर भारतीय सैनिकों की बहादुरी की कहानियाँ काफ़ी दर्ज है। यह दौरा काफ़ी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करेगा। वह इन सैनिकों की याद को भी ताज़ा करेगा जिन्होंने विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। यूक्रेन दौरे के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यूक्रेन दौरा प्राइम मिनिस्टर मोदी जेलेंस्की से मिलेंगे और इस मीटिंग का मेन एजेंडा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हालिया यूक्रेन ने रशिया के कुर्स्क रीजन पर अटैक किया और उसके बारे में डिस्कशन भी हो सकता है। यूक्रेन द्वारा किए गए इस अटैक और रशिया के रिटेलिएटरी मेजर को बातचीत होने की काफ़ी संभावना है और इंडिया इस पे काफ़ी जोर शोर से आवाज़ भी उठाएगा। साथ ही इन दोनों देशों इंडिया और पोलैंड के बीच में डिफेंस कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ह्यूमैनिटेरियन एड जैसे इश्यूज़ पर भी एग्रीमेंट हो सकते हैं और ये एग्रीमेंट भी इंडिया यूक्रेन रिलेशन को नई दिशा दे सकते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो भारत इस दौरे के माध्यम से ग्लोबल पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभा सकता है और काफ़ी ये दौरा भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा। जहाँ एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन बढ़ रही है, वहाँ इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि पीस और डायलॉग का ही समर्थन इंडिया करता है। इंडिया शुरू से ही कहता रहता है कि पीस और डायलॉग हमेशा दोनों एक साथ चलते रहने चाहिए। एमईए ने भी काफ़ी क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इन रशिया और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन नहीं करेगा, लेकिन पीस एफर्ट्स का हमेशा समर्थन करेगा। यह दौरा इंडिया के डिप्लोमेटिक पोजीशन को और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हम कुछ तिथियों के बारे में अगर जानकारी कर लें कि कौन कौन सी डेट को मोदी कहाँ विज़िट करेंगे, तो 21 अगस्त को
मोदी पोलैंड पहुँचेंगे, वहाँ गवर्नमेंट के साथ, जैसे मैंने बताया पहले, कि डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और ट्रेड के से रिलेटेड काफ़ी एग्रीमेंट साइन होंगे। और 22 अगस्त को मोदी पोलैंड के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ बायलैटरल टॉक करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को और काफ़ी मजबूत बनाने के लिए अहम कदम उठाए जाएंगे। 23 अगस्त को मोदी यूक्रेन के लिए रवाना होंगे और वो ट्रेन की जर्नी करेंगे पोलैंड से यूक्रेन से, जो लगभग 8 से 10 घंटे के बीच की जर्नी होगी। वहाँ वो जेलेंस्की से मिलेंगे और पीस, सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड से जुड़े डिस्कशन होंगे। और मेरा ये भी मानना है कि इंडिया कुछ एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड कुछ ग्रांट्स भी यूक्रेन को देगा। दोस्तों, यह दौरा पीएम मोदी के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट भी हो सकता है, जो इंडिया के ग्लोबल स्टैंडिंग को काफ़ी मजबूत करेगा। क्योंकि जब मोदी ने रशिया को विज़िट किया था और जब पुतिन ने मोदी से गले मिले, तो ज़ेलेंस्की ने काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट किया था और काफ़ी कड़ी आलोचना करी थी, और वेस्ट ने भी काफ़ी कड़ी आलोचना करी थी। लेकिन अब इस दौरे के बाद इंडिया एक तो बैलेंसिंग मेंटेन कर रहा है बिटवीन रशिया एंड द यूक्रेन, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी दिखा रहा है कि वी बिलीव इन पीस एंड डायलॉग। और यूक्रेन में विज़िट करने के बाद इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग और भी मजबूत होएगी। यूक्रेन में हालिया इवेंट्स में रशिया के रिटेलिएटरी मेजर के बावजूद इंडिया हमेशा पीस डायलॉग को प्रमोट करता रहता है और करता रहेगा। जिससे इंडिया यूरोप रिलेशंस में भी एक नया चैप्टर लगेगा, क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड दोनों ही ईयू का पार्ट है। इन सभी सवालों के बाद देखते हैं कि आने वाले टाइम में आफ्टर 23 अगस्त क्या रहता है, क्या दिशा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।